जो आज तक रोशन तुम्हें सुख नहीं दे सका, मैं दूंगा सारा सुख, सारा सुख। समझी बेटा? कसम से। अच्छा बैठ के बात करते। आना आना मेरी लाडली। अच्छा। कहानी की शुरुआत रोशन नाम के लड़के से होती है जो शराब पीने में लगा है, क्योंकि अगले दिन इसके एक्स गर्लफ्रेंड की शादी है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है इसकी एक्स गर्लफ्रेंड मीना की, क्योंकि वो पिछली बार की तरह अपनी मन की शांति मिटाने के लिए आई है, क्योंकि जब से इसने सेक्स किया है तब से वो पागल सी हो गई है। इसी वजह से वो इस आखिरी रात का मज़ा लेने के लिए रोशन के पास आई है, जिसके बाद रोशन बिना टाइम वेस्ट किए मीना की चटाई करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर आपको वेब सीरीज़ के स्टार्टिंग में ही बिल्कुल ख़तरनाक वाला रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा, जो कि पूरे 12 मिनट का सीन है। रोशन मीना की ऐसे टुक पिटाई करने लगता है कि मीना को बहुत ही अच्छा लगने लगता है, और आपको भी ये वाला सीन देखकर बहुत ही मज़ा आने वाला है। पर ये रोशन ज़्यादा देर तक उसको सुख नहीं दे पाता। तभी यहाँ पर एंट्री होती है रोशन के बाप की, और यहाँ पर पता चलता है कि जैसा बेटा है वैसा ही ये बाप भी है, क्योंकि ये प्लान खुद रोशन ने बनाया था और इसमें ये मीना फंस गई है। क्योंकि अब रोशन का कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद अब बारी आती है बाबूजी की, पर मीना यहाँ पर भीख मांगने लगती है, पर ये टकलू उसकी एक नहीं सुनता और ज़ोर ज़बरदस्ती करके मीना के साथ पलंग तोड़ करने लगता है। और ये टकलू भी अपने बेटे की तरह ही मस्त पलंग तोड़ करता है। और ये स्टार्टिंग वाला सीन पूरे पैसे वसूल वाला सीन है। अब अगले सीन में आपको ये पता चलेगा कि दोनों बाप बेटे ऐसे हैवान क्यों बन गए हैं, क्योंकि इस टकलू की बीवी दूसरों के साथ मज़े लेकर भाग गई है। इसी कारण से ये दोनों सभी औरतों के साथ ऐसा करते हैं। अब आगे ये दोनों किस किस की सील तोड़ते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अब अगले सीन में देविका नाम की खूबसूरत लड़की देखने को मिलेगी। ये देविका एक समाज सेवक है जो गरीबों की मदद करती है। जहाँ पर वो चंदा मांगने रोशन के एरिया में जाती है, पर इसे क्या पता है कि ये घर कैसा है और आगे इसके साथ क्या होने वाला है। देविका अब चंदा मांगने रोशन के घर पर जाती है, जहाँ पर ये टकलू इसे देखते ही कुछ सोचने लगता है, पर ये टकलू इसे उल्टा सीधा सुनाकर उसके साथ झगड़ा करने लगता है। पर देविका बिल्कुल प्यार वाली बातें बोलकर वहाँ से चली जाती है। जाते समय उसे मीरा नाम की औरत मिलती है और वो अपने परेशानियाँ उन्हें बताने लगती है। देविका उसे अच्छे से समझाने लगती है और यहाँ पर रोशन की नज़र भी इन पर पड़ जाती है और वो इसे पटाने के लिए उसके पास जाता है। तो देविका कहती है कि मैं एक विधवा हूँ और मेरी 19 साल की एक बेटी भी है और मैं बहुत ही गरीब भी हूँ। ऐसी बातें सुनकर रोशन और ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे प्रपोज भी कर देता है और देविका को टाइम लेकर जवाब देने के लिए कहता है। अब क्या देविका इसको हाँ बोलेगी या फिर ना बोलेगी, ये तो बाद में ही पता चलेगा। अब अगले सीन में टकलू एक नई लड़की के साथ रंगरलियाँ मनाने लगता है। इस बार रोशन ने बिल्कुल कड़क माल अपने बाप के लिए भेजा है। इसका नाम मेगा है और यहाँ पर आपको बिल्कुल ज़बरदस्त वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा, जो पूरे 10 मिनट का है और पूरा ख़तरनाक है। अब ये सीन ख़त्म होने के बाद रोशन अपने बाप के पास जाकर अपनी शादी की बात करता है और इसके लिए वो भी मान जाते हैं, जिसके बाद रोशन खुशी के मारे उछलने लगता है। पर रोशन उस लड़की के बारे में अपने बाप को कुछ भी नहीं बताता, जिसके अगले दिन ये टकलू अपनी शादी का ऑफ़र लेकर देविका के घर पर जाता है और उसे डरा धमका कर उसे शादी करने के लिए तैयार होने के लिए कहता है। जिसके बाद देविका सीधा रोशन को फ़ोन करती है और उसके साथ शादी करने के लिए मान जाती है, पर वो ये शादी आज के आज ही करना चाहती है। ये बात सुनते ही रोशन उसे मंदिर में आने के लिए कहता है, पर इस चूतिया देविका को क्या पता है कि वो इस जाल में फंसने वाली है, क्योंकि वो ये शादी करके उसी टकलू के घर जाने वाली है, जिससे वो बचने के लिए रोशन के साथ शादी कर रही है। पर हमें क्या, हमें तो आगे बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब वादे के मुताबिक देविका और रोशन शादी करके रोशन के घर पर आती है और यहाँ पर टकलू और देविका दोनों एक दूसरे को देखकर पूरी तरह से चौंक जाते हैं, क्योंकि अब देविका के साथ बहुत कुछ होने वाला है। पर दोनों ही ऐसे बिहेव करते हैं कि ताकि रोशन को कुछ भी इसका पता ना चल सके
पर अब ये टकलू अब इसका फ़ायदा कैसे लेगा, यानी कि अपना बदला कैसे लेगा, ये भी देखने वाली बात है। अब अगले सीन में आपको रोशन और देविका की सुहागरात देखने को मिलेगी और ये सुहागरात वाला सीन एकदम बवाल का है, जो कि पूरे 15 मिनट का है। और इस वाले सीन में रोशन आड़ा टेढ़ा होकर देविका की ठुक पिटाई करता है और इधर ये टकलू देविका को दूसरों के साथ गपागप करता देख इसको बहुत ही जलन होने लगती है। पर हमें क्या, हमें तो ऐसे ही सीन चाहिए जो आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। अब अगले दिन ये टकलू देविका के पास जाकर उसके साथ बड़ी छेड़खानी करने लगता है, पर देविका वहाँ से चली जाती है और फिर रोशन आकर देविका की पूरी हिस्ट्री अपने बाप को बताने लगता है। और आज देविका की बेटी भी यहीं पर आने वाली है। ये भी बोलता है इनकी खुसुर फुसुर चालू हुई थी कि तभी यहाँ पर देविका की बेटी की एंट्री होती है। भाई रानी के आते ही इन दोनों की आंखें तो खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि रानी है ही इतनी गर्मा गर्म माल। देविका अब रानी को सभी से मिलवाती है और फिर रोशन उसे उसके कमरे में ले जाता है। पर ये क्या, इनके कमरे में आते ही रानी उसे कुत्ते की तरह चिपक जाती है और उसे चूमने भी लगती है, क्योंकि देविका से पहले रोशन इसके साथ भी सो चुका है। पर रोशन उसे पुरानी बातें भूलने के लिए कहता है, मतलब कि अब सभी एक दूसरे के बीच में फंस चुके हैं। अब कौन किसको फंसाएगा ये भी देखने वाली बात है। अब रात को टकलू रानी के पास जाता है और उससे हालचाल पूछने लगता है, पर रानी को इस टकलू से बड़ा ही डर लगने लगता है, तो वो सोने जाती है। इधर देविका और रोशन फिर से इस रात को अपनी सुहागरात में व्यस्त हो जाते हैं और फिर से आपको एक खतरनाक वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा। ये वाला सीन भी पूरे 15 मिनट का है और दोनों ही इतने रोमांटिक होकर पलंग तोड़ करते हैं कि क्या ही बताऊं। तभी ये रानी अपने पुराने आशिक को देखने आती है और दोनों को ऐसा करता देख उसके अंग में आग लग जाती है और वो इन दोनों को बाहर से ही देखकर अपने हाथों का सहारा लेकर अपने तन बदन की आग को मिटाने में लग जाती है। तभी पीछू से टकलू आता है और रानी को पकड़कर अपने कमरे में ले आता है और उससे वही सीन करेंगे ये भी कहता है, पर रानी इस सब के लिए मना करती है। तो टकलू रानी को उसकी पुरानी बातें बताकर उसे ब्लैकमेल करता है और उसे गपागप करने के लिए कन्विंस कर ही लेता है, जिसके बाद आपको टकलू और रानी का बिल्कुल घमासान वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा। ये लास्ट वाला सीन इतना ज़बरदस्त है कि आप इसे देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हो और आपको एक के बाद एक बिल्कुल मज़ेदार वाले सीन देखने को मिलेंगे। ये लास्ट वाला सीन पूरे 8 मिनट का है और पूरे पैसे वसूल वाला सीन है। पर अब पार्ट 2 में टकलू और रानी ये दोनों अपने प्यार को कैसे हासिल करेंगे ये देखने को मिलेगा। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आपको पार्ट 1 की कहानी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं अभी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।